लोग उपहास करने लगे, किसी को उसमें रुचि नहीं थी। तभी एक आवाज आई, मैं उसे खरीदूंगा। सभी ने मुड़कर देखा, यह होशे था। भीड़ चौंक गई। किसी ने पूछा, तुम इसे क्यों खरीद रहे हो? होशे ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं इसे प्रेम करता हूँ। होशे ने गोमेर को फिर से अपने घर लाया। उसने उसे क्षमा किया और उसे अपनाया, जैसे परमेश्वर ने इज़राइल को अपनाने का वचन दिया था। गोमेर की आंखों में आंसू थे। मैंने तुझे धोखा दिया, फिर भी तूने मुझे प्रेम किया। होशे ने उत्तर दिया, यह प्रेम है जो निष्ठाहीनता से भी अधिक शक्तिशाली है। और इस प्रकार यह कहानी केवल एक विवाह की नहीं, बल्कि परमेश्वर के प्रेम की थी। एक ऐसा प्रेम जो कभी समाप्त नहीं होता, चाहे मनुष्य कितनी ही बार क्यों न भटक जाए। यह कहानी प्रेम, विश्वासघात और परमेश्वर की अटूट निष्ठा का प्रमाण है। यह हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमें तब भी प्रेम करता है जब हम उसे भूल जाते हैं। क्या तुम भी इस्राएल की तरह परमेश्वर से दूर हो गए हो? यदि हाँ, तो जान लो कि परमेश्वर भी तुम्हें वापस बुला रहा है, जैसे होशे ने गोमेर को बुलाया था। जब हम इस कहानी को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि परमेश्वर का प्रेम कितना गहरा और अटूट है। वह हमें तब भी अपनाने को तैयार है जब हम उससे दूर चले जाते हैं। यही कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को पहचानें और उसकी ओर लौटें। होशे को यहोवा ने एक ऐसी स्त्री से विवाह करने का आदेश दिया जो उसके प्रति वफादार नहीं रहेगी। यह अपने आप में एक परीक्षा थी। जब कोई व्यक्ति प्रेम करता है तो वह निष्ठा और समर्पण की अपेक्षा करता है। लेकिन होशे जानता था कि गोमेर उससे विश्वासघात करेगी, फिर भी उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। यह हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल भावनाओं पर आधारित नहीं होता, बल्कि यह बलिदान और समर्पण से जुड़ा होता है। क्या हम भी अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम की तरह दूसरों से प्रेम कर सकते हैं? गोमेर का चरित्र इस्राएल के उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो बार बार परमेश्वर से दूर चले जाते हैं और संसार की इच्छाओं में खो जाते हैं। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है जब हम परमेश्वर के मार्ग से भटक जाते हैं। हम अपने व्यक्तिगत सुख सुविधाओं को परमेश्वर की इच्छा से ऊपर रखते हैं। हम पाप में लिप्त होकर यह भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें किस उद्देश्य से बनाया है। हम सांसारिक आकर्षणों की ओर भागते हैं और सच्चे प्रेम को अनदेखा कर देते हैं। परंतु जैसे गोमेर को अंततः एहसास हुआ कि वह गलत राह पर थी, वैसे ही हमें भी आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। होशे के जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उसने अपने साथ हुए विश्वासघात के बावजूद गोमेर को फिर से अपना लिया। ये दृश्य हमें यह समझाता है कि परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को नहीं त्यागता, चाहे वे कितनी भी बार उसे छोड़कर चले जाएं। परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ है, अनंत है, दया से भरा हुआ है और क्षमा प्रदान करने वाला है। होशे ने गोमेर को वापस खरीद लिया। ठीक उसी तरह परमेश्वर ने यीशु मसीह के माध्यम से हमें पाप से छुड़ाने के लिए अपना सर्वस्व दे दिया। क्या हम भी अपने जीवन में क्षमा कर सकते हैं जैसे होशे ने किया? अक्सर जब कोई हमें धोखा देता है तो हम उसे कभी माफ नहीं करना चाहते, लेकिन होशे हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम क्षमा करने से पीछे नहीं हटता। मत्ती 6 के वचन 14 में लिखा है, यदि तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। यह हमें सिखाता है कि हमें केवल अपने मित्रों को ही नहीं, बल्कि उन लोगों को भी क्षमा करना चाहिए जिन्होंने हमें कष्ट दिया है। परमेश्वर न केवल क्षमा करता है बल्कि पुनर्स्थापन भी करता है। जब होशे ने गोमेर को फिर से अपनाया तो यह एक नए अवसर की तरह था। परमेश्वर हमें केवल क्षमा ही नहीं करता, वह हमें नई शुरुआत करने का अवसर भी देता है। वह हमारे टूटे हुए जीवन को फिर से संवारता है, वह हमारे हृदय को चंगा करता है और हमें अपनी कृपा से भर देता है। अगर हम परमेश्वर की ओर लौटते हैं तो वह हमें अपने प्रेम से आशीषित करता है और हमें नए जीवन की राह दिखाता है। क्या हम परमेश्वर की ओर लौटेंगे? कई बार हम अपने जीवन में गोमेर की तरह होते हैं। हम परमेश्वर को छोड़कर संसार की चीजों में उलझ जाते हैं, परंतु यहोवा हमें पुकार रहा है। होशे 14 के वचन 4 में लिखा है, लौट आओ क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर के बुलावे को सुने और उसकी ओर लौटें तो वह हमें प्रेम और अनुग्रह से स्वीकार करेगा। सच्चे प्रेम को पहचानें। क्या हमारा प्रेम केवल भावनाओं पर आधारित है या हम वास्तव में दूसरों के लिए बलिदान देने को तैयार हैं? अपने जीवन का आत्मनिरीक्षण करें। क्या हम भी गोमेर की तरह परमेश्वर से दूर हो गए हैं? क्षमा करने की शक्ति रखें। क्या हम उन लोगों को क्षमा कर सकते हैं जिन्होंने हमें ठुकराया या धोखा दिया? परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार करें। परमेश्वर ने हमें अनंत प्रेम से प्रेम किया है। क्या हम भी उसकी ओर लौटकर उसके प्रेम को स्वीकार करेंगे? होशे और गोमेर की कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है। परमेश्वर का प्रेम बिना शर्त और अटूट है। चाहे हम कितनी भी बार उससे दूर जाएं, वह हमें फिर से अपनाने के लिए तैयार रहता है।
अगर तुम आज अपने जीवन में किसी संघर्ष से गुजर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने परमेश्वर से दूरी बना ली है, तो जान लो कि वह अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लौट आओ, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। क्या तुम परमेश्वर की ओर लौटने के लिए तैयार हो? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो तो इसे शेयर करो, ताकि और भी लोग परमेश्वर के इस अटल प्रेम को समझ सकें। और अगर तुम चाहते हो कि हम इसी तरह की और रहस्यमयी और प्रेरणादायक बाइबिलीय कहानियां लाएं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। याद रखो, परमेश्वर का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। चाहे हम कितनी भी बार गिरें, वह हमें उठाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जय मसीह की।